हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में सहस्त्र चंडी और दिव्य रुद्र होम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस महायज्ञ का हिस्सा बने। मैंने सुना है कल राज दरबार में एक ऋषि ने आपको श्राप दिया है। तो क्या हुआ? कुत्तों के भौंकने से भैंसें नहीं मरती। ऐसे कई साधु हमें श्राप देते हैं। उनसे डर के हम उनका शिकार करना तो नहीं छोड़ सकते। परंतु न जाने क्यों आज मेरे मन को उस ऋषि के श्राप से बहुत डर लग रहा है। और इस समय मेरे दाएं अंग भी फड़क रहे हैं, जो अपशगुन के सूचक हैं। मैंने सुना है कल राज दरबार में एक ऋषि ने आपको श्राप दिया है। तो क्या हुआ? कुत्तों के भौंकने से भैंसें नहीं मरती। ऐसे कई साधु हमें श्राप देते हैं। उनसे डर के हम उनका शिकार करना तो नहीं छोड़ सकते। परंतु न जाने क्यों आज मेरे मन को उस ऋषि के श्राप से बहुत डर लग रहा है। और इस समय मेरे दाएं अंग भी फड़क रहे हैं, जो अपशगुन के सूचक हैं। रानी, तुम्हारी ये निर्बलता हमें अच्छी नहीं लगी। स्वयं लवणासुर की पत्नी इन साधुओं से डरने लगी तो फिर राक्षस जाति के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। रानी, तुम नहीं जानती, ये ऋषि मुनि ही आर्यों की वास्तविक मूल शक्ति हैं। ये बड़ी बड़ी यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान करके ऐसी शक्तियां प्राप्त करते हैं जिनसे वो हमारी मायावी शक्तियों को परास्त कर सके। हमारे मामा महाराज रावण का कहना था, यदि ऋषि मुनियों का समूल नाश कर दिया जाए तो पृथ्वी पर केवल राक्षसों का राज रह जाएगा, आर्य भाग जाएंगे। इसीलिए हमने नियम बना रखा है कि प्रातः सर्वप्रथम उसी स्थान पर जाते हैं जहां हमारे राज में साधु लोग कोई यज्ञादि कर रहे हों, और उनका अनुष्ठान पूर्ण होने से पहले उसका विध्वंस कर देते हैं। रानी, इसीलिए मथुरा में राक्षसों का राज अटल है और अटल रहेगा।
कौन हो तुम जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? लवणासुर, मैं तुम्हारे साथ युद्ध की इच्छा से आया हूं। यदि वीर हो तो मुझे युद्ध प्रदान करो। लवणासुर हर राह चलते के साथ युद्ध नहीं करता। बालक, पहले अपना परिचय तो दो। मैं अयोध्या के परम प्रतापी स्वर्गीय महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। ओहो, अयोध्या से आए हो? हाँ? अच्छी बात है, हम स्वीकार करते हैं। हमारी प्रतीक्षा करो, हम राजमहल में पूजा से निपटकर अभी आते हैं। वीरों का पूजा स्थान रणभूमि में ही होता है। मरने से पहले भगवान को याद करना चाहते हो तो यही कर लो, हम उतनी देर प्रतीक्षा कर लेंगे। हाँ। शत्रु की ललकार सुनकर भागने का बहाना ढूंढने वालों को वीर नहीं, कायर कहते हैं। हाँ, हम भाग नहीं रहे, अपने अस्त्र लाने जा रहे हैं। तुम्हारे पास अस्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। अपना धनुष संभालो, हम तुम्हें पहला वार करने की छूट देते हैं। ठीक है। संभालो अपने आप को।
देखो कंटक कटो दुख सारो गयो, देखो कंटक कटो दुख सारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो। दशरथ जी के लाडले ने पार लगा दई नैया, जैसे राजा राम जी है वैसे ही उनको भैया, जैसे राजा राम जी है वैसे ही उनको भैया। हर संकट मिटो हत्यारो गयो, हर संकट मिटो हत्यारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो।
महाराज, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप कौन हैं? महाराज, ये लवणासुर की रानी है। माता, आपको महाराज राम की सेना से भयभीत नहीं होना चाहिए। आप हर प्रकार से सुरक्षित हैं। आप लोग स्वतंत्र हैं। जहां जाना चाहें, हमारे सैनिक आपको सुरक्षित रूप से वहां तक पहुंचा देंगे। सेनानायक जी। इस आदेश का पूर्ण रूप से पालन हो। जो आज्ञा। माता, हम भगवान शिव के उस दिव्य त्रिशूल के दर्शन करना चाहते हैं जिसकी राक्षसराज पूजा करते थे। महाराज, राक्षस राज के निधन के साथ ही मेरे सामने ही वो त्रिशूल अंतर्ध्यान हो गया। हमारे भाग्य में उसके दर्शन नहीं थे, फिर भी हम उस स्थान के दर्शन करना चाहते हैं जहां पर वो स्थापित था। माता, कहां है वो स्थान? वो देखिए सामने।